प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की भलाई हमारे जीवन में कार्य करती है और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें पकड़ा है वो उस कार्य को पूरी करने के लिए हमारे जीवन में बड़े कार्य करने पर आज उत्साहित करने वाला वचन गलतियों का पत्री उसके 5वें अध्याय के पहले वचन, गलतियों का पत्री उसके 5वें अध्याय के पहला वचन में जो इस प्रकार से कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। यहाँ पर पौलुस ना केवल गलातियों की पत्री के लोगों के लिए परंतु विश्व भर के सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात को कहता है। मसीह ने हमें किस कार्य के लिए लाया है, इसके विषय में हम देखते हैं। पौलुस कहते हैं कि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें अपराधों से स्वतंत्र किया है, पाप की गुलामी से हमें आज़ाद किया है और उस अंधकार के ताकत से हमें उस उजाले में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। इसी के लिए आप और हम मसीह में जब आते हैं, नई सृष्टि के साथ साथ हम स्वतंत्र बनते हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है और मसीह का स्वतंत्रता हमारे जीवन में एक बड़ा प्रभाव का भी कार्य करती है। इसी के लिए हम उस मसीह ने जो हमें स्वतंत्र किया है उस बात को हम कभी भी अपने जीवन से भूलने ना पाए। इसी के लिए और दूसरा बात वहाँ पर पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर ने हमें जिस बात के लिए स्वतंत्र किया है उसी में हमें स्थिर रहने की भी आवश्यकता है। एक बार हम मसीह में स्वतंत्र हो गए तो आपको और मुझको उसमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। और फिर आगे कहता है, दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। इसका मतलब एक बार आप और हम मसीह के नाम से स्वतंत्रता पा लिए तो उसके बाद हम फिर से गुलामी में जाने की आवश्यकता नहीं या फिर से उस अंधकार के कामों में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप और मैं मसीह के नाम से स्वतंत्र किए गए हैं। आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के उस बलिदान के द्वारा स्वतंत्र किए गए। तो फिर से उस अंधकार की बातों में या फिर से उस गुलामी के दासत्व में जाने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्यारों, आज सवेरे के समय में हम अपने आप को जांचें कि क्या हम फिर से किसी प्रकार के पाप करने से उस गुलामी की ओर जा रहे हैं क्या। इसको सोचकर अपने जीवन की बातों को हम समझ लेना। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।